आजकल मुझे कहीं भी बच्चों को एड्रेस करने के लिए इनवाइट किया जाता है, तो बच्चों की एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है और वो क्वेश्चन करते हैं कि सर हम जो भी पढ़ते हैं ना, सब भूल जाता है। एक तरफ से पढ़ते जाते हैं, दूसरी तरफ से भूलता जाता है। मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, हनी सिंह का गाना तो आपको एक-एक लाइन याद है? बच्चे बोलते हैं हाँ, हमें जो डांस आप करते हो एक-एक स्टेप पता है, क्लास में हर दोस्त का नाम पता है, उसका मोबाइल नंबर तक आपको याद है, बच्चों का बर्थडे पता है। ऐसा क्यों भई? ऐसा इसलिए है कि आप वो चीज़ याद करते हैं जिसे आप लाइक करते हैं, जो आपको अच्छी लगती है और भूलते क्या हैं? भूलते वो चीज़ें हैं जो आपको लगता है ये प्रेशर है, अन्यमनस्क भाव से करते हैं, कहाँ से पढ़ना पड़ रहा है। तो भूलने का एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, यू डोंट लाइक। अरे भाई एक ही क्लास में कुछ बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, अच्छा पढ़ाई करते हैं, अच्छे नंबर आते हैं, क्लास में परफॉर्म करते हैं और कुछ भाई टीचर वही, बुक वही, स्कूल वही, किताब वही, फिर भी कुछ अच्छे कुछ खराब क्यों करते हैं? देखिए, जो आदमी बीमार पड़ता है ना, तो इंजेक्शन किसी को अच्छी नहीं लगती है, दवाई खानी किसी को अच्छी नहीं लगती है। लेकिन जो समझदार हैं, जो मैच्योर्ड हैं, वो इंजेक्शन भी लेते हैं, मेडिसिन भी लेते हैं। यानी यदि आपको अच्छा करना है क्योंकि देखिए अल्टीमेटली फ़ायदा तो आपका ही है। तो अगर आपका फ़ायदा है, आपको प्रशंसा मिलनी है, आपको सफलता मिलनी है, तो इंजेक्शन किसको लेना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा। आपकी जगह पर आपके मम्मी-पापा को इंजेक्शन लेने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको 4 चीज़ें बता रहा हूँ, सिर्फ़ इसको याद रखिए और इसको प्रैक्टिस करिए। आई कैन एश्योर यू दैट आपका भूलना जो है, बिल्कुल खत्म तो नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, प्रिपेयर एंड एटमॉस्फियर। पढ़ने से पहले एक माहौल बनाइए। माहौल मतलब आप जिस रूम में पढ़ते हैं, उस रूम को साफ-सुथरा करा लीजिए, टेबल चेयर को साफ ठीक से करीने से रखिए, उस पर दुनिया भर की जो किताबें और क्या-क्या रखते हैं उसको हटाइए, टेबल को स्टडी टेबल को साफ रखिए। ज़रूरत पड़ती है थोड़ा-सा आप अगरबत्ती वगैरह जला लीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए एंड चेयर पर बैठ कर के पढ़ाई करिए। ये नहीं किताब लिया और ज्ञानार्जन कहीं शुरू हो गया, कभी सोफे पर लेट के पढ़ रहे हैं, कभी डाइनिंग टेबल पे चले गए, कभी बिस्तर पर बैठ के पढ़ रहे हैं, आपको भूलेगा ही भूलेगा। तो ये करना बिल्कुल बंद कीजिए। सिट ऑन योर स्टडी टेबल एंड स्टार्ट रीडिंग फर्स्ट। सेकंड पॉइंट कि व्हाट टू स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ना क्या चाहिए? जैसे जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, जैसे मान लीजिए आप सोशल स्टडी आपको पसंद नहीं है और आप सोशल लेके बैठ गए। भाई जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके पसंद क्या है, आप पहले उसको पढ़िए। जो आपको आसान लगता है, उसको पढ़िए। थोड़ा-सा करने के बाद थोड़ा-सा उसको भी पढ़ लीजिए। अब जब धीरे-धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा, तो आप उसके बाद कुछ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या आप पढ़ना है, नहीं तो आप जो आपको पसंद नहीं है उसको पढ़ेंगे, थोड़ी देर में आपका मूड ऑफ हो जाएगा, किताबों करके किनारे करके और आप निकल लेंगे। थर्ड पॉइंट है लर्न एंड टीच। आप जो याद करते हो ना, उसको घर में किसी को, मम्मी को, पापा को, अंकल को, आंटी को, भाई को, किसी को, और कोई नहीं मिलता है तो आईना के सामने खड़े हो जाओ, जो पढ़े हो उसको याद, उसको अपने आप को पढ़ाओ। अगर पेरेंट्स को पढ़ाते हो या पेरेंट्स को बताते हो, तो इसमें क्या होता है, आप सोचते हो, दिमाग में वो बैठता है, ऑर्गेनाइज होता है, फिर आप मुंह से बोलते हो, फिर सुनते हो। एक ही काम जो है वो 5 बार होता है और धीरे-धीरे चीजें वो जल्दी भूलती नहीं है। तो लर्न एंड टीच, ये फैंटास्टिक तरीका है याद करने का और नहीं भूलने का। एंड फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लर्न एंड राइट। जब आप जो भी याद करते हो उसको लिखो, थोड़ा-थोड़ा। हम नहीं कह रहे पूरी रामायण मत लिख लो, पूरा छापो नहीं, लेकिन छोटे-छोटे पॉइंट्स जो मेन बिंदु हैं उन पॉइंट्स को आप लिखो। जब इतना आप कर लोगे तो निश्चित रूप से आप देखोगे कि आपके अंदर एक अलग तरह की फीलिंग आएगी, यार हमको तो ठीक लग रहा है, हम तो अच्छा कर रहे हैं, हमको तो भूल नहीं रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करो। पॉइंट नंबर 5, यू मस्ट प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। भाई आप देखते हैं ना, भाई जिसने तैराकी के 8 गोल्ड मेडल, विश्व ओलंपिक में मेडल जीता था, आप जानते हैं किसने कहा कि भाई आपने इतना जीत लिया? तो उसने बोला कि भाई मैं कितने कितने साल से 8 घंटा रोज तैरता हूँ। वो क्या है? दैट इज द प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस हैज इट्स ओन पावर। तो यूज द पावर ऑफ प्रैक्टिस। अगर ये आप 4-5 चीजें करते हैं तो आई कैन एश्योर यू दैट वॉट एवर यू लर्न यू विल नॉट फॉरगेट, एंड इवन इफ यू फॉरगेट, जो प्रैक्टिस करोगे तो फिर याद आ जाएगा। सो स्टार्ट योर जर्नी। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे ब्लेस्ड।